भाई CC2 UPI का पूरा कोर्स मैं लेके आ चुका हूँ रेमिटली का जो है। तो भाई सबसे पहले तो तुम्हें अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी होगी जहाँ से तुम्हें भेजना है। उसके लिए भाई तुम अकाउंट बना लेना, वरना ऐसी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। सेंड मनी में क्लिक करना, सेंड टू इंडिया करना, यहाँ से VPN लगाना है तो उस कंट्री का VPN लगाना जहाँ से भेज रहे हो। तो स्टार्टिंग में तो पहले 10 USD ही भेजना, मिनिमम 10 होते हैं इसके अंदर। मैक्सिमम कितनी भेज सकते हो, पर 10 से 40 USDT के बीच में ही हमेशा भेजना, ज़्यादा मत भेजना, रिक्स हो जाएगा। और चाहे तो भाई फेक UPI में लेना, पैन पे में नहीं आता मैं बता दूँ। तो फेक UPI किसी से GPay वीपे का एक्सेस ले लो, ठीक है, GPay फेक करो, वहाँ से अपने में ट्रांसफ़र करो, ठीक है, क्योंकि इसमें रिक्स रहता है भाई, मैं पहले बता देता हूँ। और इसके अंदर अपना ना तुम प्रोफाइल में जाकर देख लेना कि यूनाइटेड स्टेट ही होना चाहिए। चाहे तो तुम कनाडा से भेज सकते हो, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा से दोनों जगह से इंडिया तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो सेलेक्ट करके, ठीक है। यही सेटिंग कर लेना रेमिटली के अंदर जाके, और ज़्यादा कोई सेटिंग करनी नहीं है। बाकी भाई सारी डिटेल मैं बता दूंगा रेमिटली में, और क्या प्रिकॉशंस लगाने होंगे। VPN लगा लेना अगर लगाना होगा तो, वरना मत लगाना, लगाना होगा तो पेमेंट करते वक्त लगाना, प्रोसेसिंग मत लगाना, ठीक है। जैसे मैंने कनाडा से भेजना है 10, ठीक है, ये इतने में हुए 595 रुपीज़, ठीक है। ये तुम्हें ऊपर एक्सप्रेस में सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट डन करना है, यहाँ तुम्हें UPI ID डालनी है, और ये सारा से पहले कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। ये UPI ID यहाँ डाल देना, ठीक है। जहाँ ऑप्शनल हो दो चीज़ें वहाँ कुछ मत डालना, जैसे कि ये UPI है, ठीक है। इसके बाद तुम जो भी UPI नंबर है एग्जैक्ट वही डालना, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई दूसरा UPI है तो वो डाल दो। फैम पे वाला बिल्कुल भी मत डालना, वो नहीं चलेगा फैम पे का। तो तुम्हारा फ़ोन पे, पेटीएम, तुम्हारा बैंक का तुमने UPI बनाया है वो डालना सेलेक्ट करके, उससे हो जाएगा। बाकी फिर एग्जैक्ट वही डालने के बाद कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद भाई जैसे कि हम इंडिया भेज रहे हैं तो ऐप को लगेगा कि हाँ इंडिया भेज रहे हैं। तुम फेक डिटेल्स डालना सारी, कोई अपनी डिटेल्स मत डाल देना, पता चले एड्रेस नंबर वगैरह सब रियल डाल रहा हो, ठीक है। UPI ID में मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि UPI ID में अपना नंबर मत लगाना। जो UPI में जो ID नेम होता है ना, RJ ब्रो ऐसा कुछ करके डाल देना, गेमर वेमर कुछ करके, ठीक है। नंबर वाला UPI ID चेंज कर देना। और उसके बाद भाई तुम्हें कंटिन्यू करना है जैसा प्रोसेस में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर तुम्हें सेंडर का नेम डालना है, सेंडर का नेम से तुम उसका लास्ट नेम डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, तो कोई भी डाल दो रैंडम, 30-40 साल का डेट ऑफ बर्थ डाल दो, वो सही से इतना ईजीली ट्रैक नहीं हो पाता है। और फिर तुम्हें सेंडर का एड्रेस डालना है। तो जैसे कि तुमने डीएलएफ से कार्ड लिया है, ठीक है, डीएलएफ से कार्ड, और कार्ड वार्ड लेना मैंने तुम्हें VIP में बता रखा है कैसे डीएलएफ से ले, तो फुल इन्फो करना। और जैसे ये कनाडा से भेजा है, कनाडा का कार्ड है ये 518116 मास्टर कार्ड, तो ये हम पूरी डिटेल डालेंगे इसकी, एड्रेस सब डाल देंगे भाई। और भाई लेने के बाद रिफ़ंड का प्रोसेस क्या है वो भी मैं बता दूंगा अगर वर्क ना करे, ठीक है, क्योंकि रिफ़ंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई इसके अंदर। तो तुम्हें क्या कर लेना भाई, सेंडर का एड्रेस डालना जो इसमें होगा एग्जैक्ट वही डालना, पूरा जिप कोड वगैरह, पोस्टल कोड सब कुछ वही डालना, सिटी विटी का जितना भी है डीएलएफ से उठा के। और कार्ड वोड कैसे बाई करना है, बिन कैसे सर्च करना है, बाई कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, उस पर दिक्कत नहीं है। कार्ड कैसे बाई करें और उसको किल कैसे करें और रिफ़ंड कैसे लें वो लास्ट में है। ये पहले प्रोसेस देख लो अच्छे से कि रेमिटली कैसे करें। फिर भाई तुम्हें नंबर डालना है, नंबर तुम रैंडम उठा के डाल सकते हो, रैंडम क्रोम से उठा के लिख लो कनाडा का रैंडम नंबर, या अपने हिसाब से भी डालना। मैं तो कह रहा हूँ कि सर्च करके देखना, या क्या पता इसका नंबर हो तो वो भी डाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना नंबर मत डालना, अपना UPI ID में भी तुम वही डालना, अपना UPI ID का भी तुम एग्जैक्ट नंबर मत डाल देना। इसने तो कर दिया, चलो कोई नहीं, इसको लाइव में मैं करा रहा था, तो तुम्हारी बात मैं कर रहा हूँ, तुम्हें करना हो तो अपना मत डालना, UPI नंबर कुछ अलग डालना। बस लास्ट में तुम्हारा भाई ऐड टू कार्ड आएगा, यहाँ हमें वही कार्ड की डिटेल डालनी है। याद रखना कार्ड लाइव होना चाहिए, ठीक है, डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं होगी।
और जब यही पूरा डिटेल कर लोगे पेमेंट हो जाएगी, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, सारा डेट सही से डालना, ठीक है। और मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि कैसे आगे का प्रोसेस करें। तो भाई अब हम बताएंगे कि बिन को सर्च कैसे करें। तो भाई सबसे पहले तो बिन को तुम्हें सर्च कर लेना है, बी क्लब में तुम जाकर सर्च कर सकते हो। ओनली रिफंडेबल सेलेक्ट करना, जो मैं बिन दिया हूँ उससे रिफंडेबल सेलेक्ट करना। बी क्लब का अकाउंट नहीं है, कोई नहीं, मुझे मैसेज करना, मैं दिलवा दूँगा। इसको ऐड टू कार्ट करना, कार्ट में जाना, ऑर्डर्स में जाना, मिल जाएगा, कंप्लीट करना ऑर्डर्स, गो टू माई ऑर्डर्स में जाना भाई, ऊपर करना, ऊपर करना, तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फुल इन्फो। यहाँ से तुम जाके कार्ड को यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद अगर वो वर्क नहीं करे या कुछ दिक्कत आए रिफंड प्रोसेस, या वर्क भी करे उसके बाद अब पेमेंट आगे नहीं हो रही, तो उसको चेक करने के लिए भाई एक चेकर होता है। इसमें जाके अगर तुम्हारा डिक्लाइन आ जाए तो मतलब कार्ड डेड है। फिर भी इसके बाद हम दूसरी वेबसाइट पर भी जाके चेक करेंगे कार्ड लाइव है कि नहीं है। दो चेकर हमेशा यूज़ करना, ठीक है, कार्ड लाइव है कि नहीं। और रिफ़ंड कैसे ले, मैं उसका प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि सीसी शॉप में भी हम रिफ़ंड ले सकते हैं। तो भाई ये जैसे कि कार्ड डेड है, पर हम इसको एक और ब्राउज़र में चेक करेंगे कि लाइव है कि डेड है। इसमें पहले से कार्ड लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। ये एक वेबसाइट है, इसमें जाकर तुम चेक कर सकते हो भाई ये कार्ड लाइव है कि डेड है। वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा, अगर तुम्हारा नहीं खुल रहा है तो VPN लगा लेना, चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भाई तुम्हें कार्ड की डिटेल डालनी है, कार्ड का नंबर जो होता है वो डालना है, मंथ एक्सपायरी डालना और CVV कोड डालना, हो जाएगा। CVV कोड 307 के। अगर यहाँ डिक्लाइन आ जाए, ऐड ना हो रहा है, मतलब कार्ड डेड है, तो देखो ये पहले से डेड है। फिर भी मैं तुम्हें रिफंड का प्रोसेस बताता हूँ। किल तो तुम्हें हर कार्ड करना ही, अगर तुम आप यूज़ कर लो तो कार्ड को किल करने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। किल करके रिफंड कैसे ले, तो देखो किल करके रिफंड लेने के लिए तुम्हें सबसे पहले बोट चाहिए होगा। बोट होता है पेड़, अगर तुम्हें नहीं पता बोट तो तुम बाय कर सकते हो, ठीक है। हर कार्ड को किल करने के लिए बोट तो चाहिए ही भाई, तो बिना किलर के तो कुछ करना भी मत। तो स्लैश किल कमांड डाल के और ये पूरी डिटेल्स डाल के सर्च कर लेना, यहाँ पे किल आ जाएगा। अगर किल इसके बाद चेक भी कर लेना एक बार, तुम चेक कर लो ये लाइव है कि डेड है। तो ये तो पहले से डेड था, फिर भी हम इसको डेड कर दिया कार्ड को एक और बार, तो तुम कर देना डेड। और उसके बाद चेक पे क्लिक करना, कार्ड पहले देखना, अगर अप्रूवल हो तो ही यूज़ करना, नहीं होगा तो मत यूज़ करना। तो इसको देखो चेक करेंगे, रिफंड आ चुका है, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस है, पूरा रेमेडली का, ठीक है, एग्जैक्ट प्रोसेस बता दो।